तो भाइयों सबसे पहले ये पोस्ट देखिए। तो भाइयों इसमें एक राणा सलीम है, वो बोलता है कि ये गांव मुस्लिम राजपूत रांगड़ों का गांव था जो कि हरियाणा में। इसमें फिर उसके जवाब में जो सुमित राजपूत बोलता है, देखिए जो दूसरा भाई है सलीम वो भी राणा ही है और ये सुमित भाई भी राणा ही होगा। उसने बोला कि हमारे मुस्लिम राजपूत भाइयों हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करना जो हमने इन हिंदुओं को अपना समझा और अपने खुद के खून के भाइयों को रांगड़ों को पाकिस्तान जाने पे मजबूर कर दिया। इसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तो भाइयों ये सच बात है, भुगत रहे हैं तभी तो कैथल में मिहिर भोज की मूर्ति लग गई जाति सूचक शब्द से। वरना किसकी हिम्मत थी अगर रांगड़ वहाँ पर होते। 360 गांव थे अकेले मडार राजपूतों के उस कैथल इलाके में, 360 गांव। आज उस पूरे ज़िले में आपको पता है कितने गांव बचे? 30 से 40 गांव बचे हैं। अगर 360 गांव का इतना बड़ा गढ़ था, किसी की हिम्मत होती उधर मूर्ति लगाने की? ठीक है। दूसरी बात, अब इस भाई का देखिए। अब ये सलीम राणा है ये। इसने बोला है कि जो गलती हरियाणा के हिंदू राजपूतों ने की वही गलती उत्तर प्रदेश के राजपूत भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि जब भी राजपूतों के खिलाफ दूसरे लोगों ने साजिश की है, मुस्लिम राजपूतों ने उनका विरोध किया है। सन 1988 ईस्वी में जब गुज्जरों ने गोड़ी बछेड़ी वाले को घेरने की कोशिश की, तब मुस्लिम राजपूत अपने राजपूत भाइयों के समर्थन में सबसे आगे हुए थे। 1988 का वाक़या है। ये गोड़ी बछेड़ा गांव राजपूतों का बड़ा गांव है, बाटी राजपूतों का, जो कि दादरी में है। गौतम बुद्ध नगर में दादरी एक तहसील है, एक MLA रीजन है। वहाँ पर ही मिहिर भोज की मूर्ति दूसरी जाति ने लगवाई है और वहाँ पर उनकी आबादी थोड़ी सी राजपूतों से ज़्यादा है। और वहाँ पर जब विवाद हुआ था तो तब मुस्लिम राजपूत हमारे समर्थन में आ खड़े हुए थे। ये एकता थी हमारे बीच। क्या पश्चिमी यूपी के दादरी के वहाँ के बाटी राजपूत नहीं जानते कि जब तुम जैसलमेर से आए थे तो तुम्हारी जो बड़ी पगड़ी है वो तिल बेगमपुर में है, जो कि मुस्लिम राजपूतों का गांव है। किसी की शादी तक नहीं होती थी जब तक तिल बेगमपुर के जो बाटी हैं, मुस्लिम बाटी राजपूत हैं, वो जब तक वहाँ पर नहीं आए, जहाँ पर उनको पगड़ी ना उनको डाली जाए तब तक शादी नहीं होती थी। 1990-2000 तक ये रस्में चलती रही हैं, लेकिन ये रस्में कौन ख़त्म कर रहा है? अब उन षड्यंत्रों को ढूंढना पड़ेगा। हमारे बीच ही बैठे हैं वो आस्तीन के सांप जो शुरू से हमें ठगते आए हैं। वो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि बड़े भाई जिसने कुर्बानी दी, तब तो एक कानून निकला था कि जो बड़ा भाई है उसको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा और जो छोटे भाई है वो बच गए। तो बड़े भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, वो दूसरे धर्म में चला गया अपने छोटे भाइयों को बचाने के लिए, और कई जगह सूफीज़म की वजह से हुए। जिन बड़े भाइयों ने कुर्बानी दी, आज उन कुर्बानी के बदले तुम लोग उनका अपमान करते हो। शर्म होनी चाहिए तुम लोगों को। क्या मुझे बताओ, जो गाजियाबाद हापुड़ के जो 60-84 इलाका है, जहाँ पर तुम बोलते हो 60 गांव सिसोदियों के हैं, 84 गांव तोमरों के हैं, क्या सभी गांव क्षत्रियों के हैं? क्या उसमें मुस्लिम राजपूतों के गांव नहीं हैं? 20 गांव सिर्फ सिसोदियों के ही मुस्लिम राजपूतों के गांव हैं, जो 84 जो पूरे गांव हैं। आप देखिए कि जो क्या गहलोत सिसोदिये नहीं जानते कि उनकी जो बड़ी पगड़ी है वो दहरा गाँव में पड़ी हुई है। वो पहले शादी तक नहीं होती थी जब तक बड़े भाई की जो पगड़ी ना, इतनी बड़ी रस्म थी। ये रस्म कौन तोड़ रहा है? वहाँ से जिसको MP जिताते हो वो कैसे जीतता है? क्योंकि ये लोग वोट डाल देते हैं। ये रस्में कौन तोड़ रहा है? जो हमारे बुजुर्गों की परंपरा रस्में चलती आ रही हैं, चाहे किसी भी धर्म में चले गए। आज हमने अपना शातर धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, उन्होंने भी अपना शातर धर्म छोड़कर दूसरा अपना धर्म अपना लिया, लेकिन मेन जो धर्म जो है हमारा शातर धर्म ही तो है। जिस धर्म को तुम अपनाए हुए हो उसका कहीं ग्रंथ में नाम मिलता है क्या? ऐसा ही सीन सहारनपुर वाली साइड है, वहाँ पर पुंडीर चौहान है। क्या सभी गांव जो हैं वो सब पुंडीरों के हैं जो सहारनपुर में है? 150 गांव मुस्लिम राजपूतों के हैं, वहीं 185 गांव क्षत्रिय राजपूतों के हैं। दोनों ने धर्म बदला है, एक ने थोड़ी बदला है। धर्म तो हमारा शातर धर्म था, तो दोनों ने धर्म बदल लिया। तो कौन लोग हैं हमारे में जो फूट डलवा रहे हैं? अगर पहले हम अपने शातर धर्म में आए ना, तो देखने की बात यह है कि जब से ये सरकार आई है 2014 से, ये क्षत्रियों को अलग कर रही है, बांट रही है। जो एक सगे भाई थे,
खून के बाइथों को बांट रही है। जाओ मेरठ जाओ, मुजफ्फरनगर जाओ, जहाँ पर आपको चौहान मिलेंगे वहीं दूसरी गोद के चौहान मिलेंगे दूसरे धर्म के। ऐसा ही पूरे हरियाणा पंजाब में हमें बांटा गया और दूसरे देश में हमारे सभी भाई चले गए। वेस्ट यूपी में बचे हुए हैं वो तो समझ जाओ। उन्होंने कितनी बार हमें आजमाया है और हर बार दुख से कहना पड़ रहा है कि हम गलत निकले हैं। अभी जो सहारनपुर में जो मुद्दा हुआ, हमारे साथ यही खड़ा हुआ कोई दूसरी जाति का, और हमें मुगल पूत बोलते हैं। दुख इनको भी बहुत होता है, लेकिन क्या करें, ये सामने नहीं आते। अभी क्षत्रिय महापंचायत हुई देहरादून में, देखिए कौन गया था। मैं राव शफात कुंडीर, मेरे साथ जो है प्रदेश प्रभारी आदिल राणा जी, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राव अयाज साहब। हमारा कहना ये है कि मीर बौद्ध जी जो थे हमारे पूर्वज थे और उन्हें छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोई बात नहीं, तो रिकॉर्ड की बात है, इतिहास की बात है। जो सब कुछ है हमारे पास, हमें ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे ऑलरेडी प्रमाण है हमारे पास। हमारे पास उनके वंशज भी है। अब ये लोगों को भ्रम इस चीज का, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारे जो उनके जो वंशज है वो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे मीर बौद्ध जी के, और उसका दूध का दूध पानी का पानी। देख लिया, ये सब राव साहब गए थे, पुंडीर राजपूत थे, और हिंदू मुस्लिम राजपूत ग्रुप एसोसिएशन चल रही है इनकी, जिसमें जो प्रधान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एयाज राजपूत हैं, और जो उसके जो संयोजक हैं वो एक चौहान राजपूत हैं, वो सिंह हैं, और दूसरे जो हमारे राव साहब हैं। लेकिन खून दोनों का एक है, और अलग अलग जगह उनके वो बनाए जा रहे हैं अध्यक्ष, शामली के कहीं के। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी ज़िलों के बचे हैं वेस्ट यूपी के 15 से ज़्यादा ज़िले हैं, ये बात हमारे वेस्ट यूपी के भाइयों को समझनी पड़ेगी। और प्यार मोहब्बत का पैगाम उन्होंने पहली बार बहुत दिया है अपने से, अब पैगाम तुम्हें ही आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आज का टाइम राजतंत्र का नहीं है, आज का टाइम जनसंख्या दिखाने का है, बल दिखाने का है। वो बल हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। ये इन्होंने कोई अलग कास्ट नहीं बनाई, इनकी कास्ट बेही है, और ये भी अपने नाम के साथ राणा लिखते हैं, ठाकुर लिखते हैं, एक ही खून है। और एयाज राजपूत जी जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है, मैं तो चाहता हूँ कि इस ग्रुप का नाम क्षत्रिय धर्मी मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन किया जाए। चलो जो भी आपने बनाया है, लेकिन हम सब क्षात्र धर्म को मानते हैं। 90% क्षत्रिय लोगों की सोच ऐसी होगी। हमने इस चीज़ से त्याग कर लिया है, और अब हम खून में गर्मी लाएंगे और अपने क्षात्र धर्म जो हम भूल गए थे वो ही अपनाएंगे, और अपने दूसरे धर्म के भाइयों को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसे कि आपने ये दुल्ला भट्टी और महाराणा प्रताप का फ़ोटो लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, और ऐसे ही क्षत्रिय समाज को पूरे पश्चिमी यूपी में और जहाँ जहाँ भी बसता है वहाँ पर इन सबको एकत्रित करने का काम करें। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें।